साध संगत जी, आज की साखी में यह बताया गया है कि जब बादशाह सिकंदर लोदी ने संत कबीर जी को नदी में फेंका और फिर आग में जलाने की कोशिश की और फिर हाथी के आगे फेंका, तो उस कुल मालिक परमात्मा ने संत कबीर जी की जान कैसे बचाई। आइए आज की इस साखी में बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, संत कबीर जी का धार्मिक और सामाजिक प्रचार पंडित और काजियों से कुछ अलग था। दोनों ही कुराह पड़े हुए थे, मत पर पर्दा पड़ा हुआ था और झूठ का दिखावा कर रहे थे। इसलिए काजी और पंडित दोनों ही सतगुरु के विरुद्ध हो गए और उनसे ईर्ष्या करने लगे, उनसे दुश्मनी रखने लगे। तो पंडित और काजी दोनों ही अपनी फरियाद लेकर बादशाह सिकंदर लोदी के आगे हाजिर हुए। उन्होंने बादशाह को जाकर कहा कि संत कबीर हिंदू मत और इस्लाम धर्म के विरुद्ध कुफर का प्रचार कर रहा है। नमाज, रोजी, स्नान, क्रियाकर्म आदि के विरुद्ध है। आदतों से वह बिगड़ा हुआ है और लोगों को भी बिगाड़ रहा है। तो यह सुनकर बादशाह ने प्यादा भेज दिया। प्यादा घर गया तो आगे कबीर जी घर पर ही थे। तो प्यादे ने बादशाही हुक्म संत कबीर जी को सुनाया। तो हुक्म सुनते ही संत कबीर जी उस प्यादे के साथ चल पड़े। आप जी डरे नहीं, क्योंकि आपको अपने परमेश्वर का सहारा था। तो कुछ लोग भी उनके साथ चल पड़े और लोग कह रहे थे कि बादशाह बहुत क्रोधी है, कबीर जी को जान से मरवा देगा या फिर काशी से निकाल देगा। तो सबकी बातें सुनकर संत कबीर जी अपने राम को सिमरते रहे। तो जब सतगुरु बादशाह सिकंदर लोदी के सामने जा पहुँचे तो आप जी ने बादशाह को सलाम नहीं की और आप अंदर ही अंदर उस परमात्मा को याद कर रहे थे। तो बादशाह ने देखा कि मुसलमान होकर सलाम नहीं की और राम का नाम ले रहा है, इससे बड़ा काफिर कौन हो सकता है, इसे दंड देना योग्य है। तो बादशाह क्रोधित होकर सतगुरु कबीर जी से पूछने लगा, यह ठीक है कि तू हिंदू धर्म और इस्लाम के विरुद्ध है और विरुद्ध प्रचार कर रहा है, और फिर मुझे सलाम क्यों नहीं की? तो संत कबीर जी ने कहा कि मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं काजी और पंडितों के उन हरकतों के विरुद्ध जरूर हूँ जो लोगों को धोखा देने और उनको लूटने के लिए करते हैं। सलाम इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अपने राम को अपना बादशाह समझता हूँ। बादशाह ने कहा कि तू बहुत बिगड़ा हुआ है, मुसलमान होकर राम का नाम लेता है, पुराने मत के विरुद्ध है, और तू बादशाह को बादशाह नहीं मानता। राज और अमल के लिए यह खतरे का कारण है, इसलिए तुझे सजा मौत दी जाती है। पानी में डुबाकर तुझे मारा जाएगा। जिस समय तुझे डुबाया जाएगा, शहर के सभी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे किए जाएंगे। बस यही शाही हुक्म है। तो बादशाह के मुख से ऐसा हुक्म सुनकर सतगुरु कबीर जी घबराए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और उन्होंने अपने राम को याद किया। उनका राम उनके अंग संग रहता था। उनके राम ने
सतगुरु कबीर जी की आत्मा को बलवान किया। बादशाह को सबक सिखाकर उसको शिक्षा देनी थी, तो राम ने कबीर जी को प्रेरित किया कि बादशाह को उत्तर दे। तो दिलेरी के साथ कबीर जी ने वाणी में फरमान किया, आपे पावक आपे पावना, जारे खसम ता राखे कावना। तो बादशाह ने कहा कि लोहे की संगड़ियों के साथ बांधकर गहरे जल में फेंक दो, डूब कर मर जाएगा। राज में इस पुरुष का चलना फिरना और बोलना खतरे से खाली नहीं। यह काफिर है। तो बादशाह के आसपास जो सरकारी अफसर खड़े थे, उन्होंने कोतवाल की तरफ इशारा किया, जल्दी से आगे बढ़ो, और संत कबीर जी को बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। कबीर जी को गिरफ्तार किया गया और साथ ही सजा मौत हो गई। तो यह फरमान सुनकर मौलवी काजी और पंडित बहुत खुश हुए। वह ताली मार मार कर हंसने लगे और मुंह जोड़ जोड़ कर एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। लेकिन कबीर जी के श्रद्धालु और शहर के नेक आदमियों के घर सोग छा गया। वह हाहाकार करने लगे। जैसे जैसे सबको पता चलता गया, वैसे वैसे ही सब लोग गंगा के किनारे जाने लगे। मित्र, दुश्मनों और तमाशबीन लोगों ने वहां भीड़ कर दी, लेकिन सरकार को भीड़ से कोई डर नहीं था, इसलिए लोग देखते रहे। कबीर जी को बांध दिया गया और हाथ पैरों में बांस डालकर इस तरह उठाया गया जैसे कि कोई मरे हुए पशु को उठाता है। और वह मुसलमान कोतवाल कबीर जी की निरादरी करना चाहता था। वह इसलिए कर रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि कबीर मुसलमान होता हुआ हिंदू धर्म की तरफ क्यों बढ़ रहा है। कबीर जी को गंगा के किनारे ले जाया गया। रिवाज के अनुसार सभी लोग उनको देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बादशाह सिकंदर लोदी भी उस दृश्य को देखने के लिए पहुंचा, लेकिन वह अकेला नहीं था, उसकी पत्नियां भी उसके साथ थी। सासंगत जी गंगा का जल छाले मार रहा था। शायद गंगा इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि राम भगत उसकी गोद में खेलने के लिए आ रहा था। राम भगत को गोद में खिलाकर वह अपना जीवन सफल कर लेगी, लेकिन हाकम गंगा का उछाल देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि कबीर इस गंगा में डूबकर कहीं चल बसेगा। सरकारी बेड़ा किनारे लगाया। प्यादों और जलादों ने कबीर जी को उठाकर उस बेड़े में रख दिया और बेड़े की रस्सी खोल दी और मलाओं ने चप्पू चलाए और बेड़ा गंगा की तरफ चल पड़ा। परमात्मा की मौज हुई तो ऐसा अंधेरा और काला तूफान आया तो मुगलों ने कहा कि उनके ऊपर भगवान का क्रोध हुआ है, वह अपने भक्त की राखी करेगा और बेड़े को डुबा देगा। पर इस बात पर और भी हैरानी हुई कि हनेरी और जाखड़ आया और 5 मिनट में ही आगे निकल गया, लेकिन बेड़ा नहीं डूबा। किनारे खड़े हुए लोगों को साफ दिखाई देता रहा। जब बेड़ा पानी के आधे हिस्से में चला गया, जहां पानी बहुत तेज चल रहा था, तो जलादों ने कबीर जी को उठाकर गंगा में फेंक दिया। गंगा में गिरते समय संत कबीर जी ने कहा, राम तेरा आसरा। लेकिन जब आसपास खड़े लोगों ने यह सब देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया कि बादशाह ने बहुत बुरा किया है, एक भक्त को पानी में फेंक दिया है, डुबा दिया है।
बादशाही गर्क हो जाएगी। ओ कबीर, ना डूबी, हे प्रभु बचाई। लेकिन जिसका राखा राम है, उसको कौन मारे। जब संत कबीर जी ने राम तेरा आसरा कहा, तब ही हाथों पैरों के संगल खुद ही टूट गए। हाथ और पैर स्वतंत्र हो गए। पानी की एक डुबकी लगाने के बाद संत कबीर जी पानी की सतह के ऊपर आ गए। उनका चौंकड़ा लग गया। राम राम का स्मरण करते हुए ऐसे बैठ गए जैसे धरती के ऊपर आसन लगाकर बैठे होते हैं। पानी की लहरों का हुलारा भी नहीं पड़ रहा था। बेड़े के मौला और प्यादे अंधे हो गए तो बेड़ा डूबने लगा। तो उन्होंने शोर मचा दिया कि कोई बचा ले, हमें कोई बचा ले। लेकिन उनको कौन बचाए। किनारे खड़े हुए लोगों को बेड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था। बेड़ा उल्टा हो गया और बेड़े में सवार जल्लाद और प्यादे डूब कर मर गए और गंगा का उछाल उन्हें वहाकर आगे ले गया। उधर दूसरी तरफ कबीर जी पानी की सतह के ऊपर चौंकड़ा लगाकर बैठे हुए थे और अपने राम को सिमर रहे थे। तो धीरे धीरे गंगा का पानी संत कबीर जी को किनारे की तरफ ले आया, जिस घाट के ऊपर वह रोज स्नान किया करते थे। उसी घाट के ऊपर पहुंच गए। राम तेरा आसरा कहकर वह जल्द से नीचे आए और पथरीली जमीन पर सतगुरु खड़े हो गए। किनारे पर खड़े हुए कबीर जी के श्रद्धालु उनके पास आ गए तो उन्होंने सतगुरु कबीर जी को 9x9 देखा तो वह खुशी से झूम उठे। आगे आगे कबीर जी और पीछे लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए शहर आ गए। अपनी तरफ से संत कबीर जी को गंगा में डुबाकर मार देने का हुक्म देकर बादशाह सिकंदर लोधी अपने डेरे की तरफ जा रहा था। चुगल मौलवी और पंडित उसके साथ आ रहे थे। उसको संदेश मिला कि कबीर डूबा नहीं, वह तो काशी के बाजारों में हरि नाम का कीर्तन करते हुए अपना जुलूस निकाल रहा है। संदेश देने वाले ने साथ में ही कहा कि जहाँपना कबीर जादूगर है, वह पानी में नहीं डूबेगा, उसको आग में साड़े। उसने अपने जादू से मौलवी और प्यादे भी बेड़ी समेत डुबो दिए हैं। उसकी महिमा घटने की बजाय बढ़ गई है। सारा शहर बादशाह सलामत बुरा भला कह रहा है और कबीर ऊंचे स्वरों में राम राम कर रहा है। वह मौलवी काजियों और सरकारी हाकिमों को चिढ़ा रहा है। तो ऐसी बातें सुनकर बादशाह दंग रह गया और सोचने लगा कि लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ आदमी गंगा में से कैसे बच गया, और अगर ये आदमी ऐसे बच सकता है तो यह एक दिन बादशाही को उल्टा सकता है। ऐसे आदमी को जरूर मारना चाहिए। तो बादशाह ने वहां पर हुक्म दिया कि जाओ, कबीर जी को एक बार मेरे सामने पेश करो, मैं उसको मारूंगा और ख़त्म करूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। तो सरकारी पद जल्दी से नस गए। जहाँ से कबीर जी के बारे में पता चला उधर ही चल पड़े और कबीर जी कहने लगे कि चलो, आपको बादशाह सलामत बुला रहे हैं। उनका सख्त हुक्म है, आपको जल्दी चलना पड़ेगा। तो कबीर जी कहने लगे कि चलो भाई, बादशाह मन आई कर ले चलो। कबीर बादशाह से डरता नहीं, क्योंकि कबीर जी का बादशाह बड़ा है। भगत कबीर जी के श्रद्धालु इस बार बहुत क्रोधित थे और गुस्से में थे। वह इस बार कबीर जी को बादशाह के पास नहीं जाने देना चाहते थे।
तो आगे आगे कबीर जी, पीछे प्यादे और प्यादों के पीछे कबीर पंथी थे। एक तगड़े जुलूस के साथ फिर कबीर जी बादशाह के डेरे में पहुंच गए। तो बादशाह ने सतगुरु कबीर जी को कहा कि एक बार अभी मेरी बात मान ले, राम नाम को छोड़ सच्चा मुसलमान बन जा, नहीं तो मैं तेरे साथ बहुत बुरा करूँगा, तेरे पूरे परिवार को बेलने में ही डाल दूँगा। पहले तो तू अपने जादू से बच गया, लेकिन अब आग में छोड़ा जाएगा। इस बात पर ध्यान दे कि तेरा जन्म मुसलमान के घर का है और तू हिंदू बना फिरता है, शर्म कर। तो कबीर जी ने यह सुनकर उत्तर दिया कि सच्चे परमात्मा की दरगाह में कर्मों के सिवाय और कोई भी सहाय नहीं हो सकता और वहाँ पर कोई जमानती भी नहीं बन सकता। ऐसा बोलते हुए कबीर जी ऊंची ऊंची बोलने लग गए, राम 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 राम। तो यह देखकर सिकंदर लोदी हैरान हो गया कि एक मामूली जुलाहा बादशाह से नहीं डर रहा, मौत से नहीं डर रहा। तो ठीक है, मैं भी बादशाह हूँ, इसको सीधे रास्ते डालकर ही रहूँगा। यह कहकर वह क्रोध से भड़क उठा, आंखें लाल हो गई और अहलकारों को कहने लगा कि लकड़ियों को इकट्ठी करो और उन लकड़ियों में कबीर को बिठाकर जला दो। पानी से तो ये बच गया, लेकिन आग से कैसे बचेगा? लकड़ियां आधी नीचे और आधी इसके ऊपर रखना और पहरा अच्छी तरह देना। अगर इस बार भी ये बच गया तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। ऐसा कहकर बादशाह चला गया। तो सरकारी कर्मचारी ने कबीर जी को बांध लिया और उजाड़ में ले गए। बहुत सारी लकड़ी कबीर जी के नीचे रखी और उसके बाद कबीर जी को बिठाकर ऊपर मोटी लकड़ी रख दी और चारों तरफ सख्त पहरा था। कोई भी चिखा के पास नहीं जा सकता था और चारों तरफ से आग लगाई गई। कुछ ही देर में आग ने जोर पकड़ा तो देखने वालों ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आज कबीर मर गया, अब नहीं बचेगा। लेकिन कबीर जी को भरोसा था कि अगर उसके राम ने अभी नहीं मारना तो वह नहीं मरेगा। आग जोरों से जल रही थी। सभी लकड़ी आग की लपेट में आ गई और सभी पहरेदार कुछ कदम पीछे हो गए, क्योंकि आग का सेक दूर दूर जा रहा था और देख रहे थे कि कबीर किसी करामात के कारण आग में से निकल जाता है या नहीं। तो साध संगत जी, आग 3 घंटे तक चलती रही। तब सरकारी एहलकारों को यह प्रतीत होने लग गया जैसे कि अब स्वाह का ढेर ही रह गया है। उनको भरोसा हो गया कि इस बार कबीर जिंदा नहीं रहा। उनकी तो हड्डियां भी सड़ के स्वाह हो चुकी होंगी। अब इसके ऊपर पानी फेंक कर चिखा को बुझा देना चाहिए। उन्होंने पानी की मस्कें मंगवा ली और चिखा को ठंडा किया और जब उसके बाद चिखा को फरोला तो नीचे से कबीर जी जीवित निकले। ना तो उनके कपड़े सड़े और ना ही उनकी खड़ाओं सड़ी। वह उठकर राम राम कहने लग गए और उन्होंने ऊपर से सरकारी कर्मचारी को पूछा कि आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जैसे आग में से निकलकर सोना साफ हो जाता है, वैसे ही कबीर जी आग में से निकलकर नूरो नूर हो गए। उनके चेहरे का प्रभाव देखा नहीं जा रहा था, जैसे कि वह परमात्मा रूप हो गए थे। दोनों कष्टों से उनके राम ने उनको हाथ देकर बचा लिया। कबीर जला नहीं, अग्नि नहीं जला पाई। कबीर जी को जीवित देखकर भगत कबीर जी की फिर उपमा होने लगी। कोतवाल और अहलकारों को यह सख्त हुक्म था
कि जैसे भी हो कबीर को जरूर मारना है, अगर ये जीवित रह गया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ऐसे आग से निकलते हुए कबीर जी को उन्होंने फिर पकड़ लिया और हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल दी। मूर्ख नहीं समझे कि कबीर राम की अंश है, यह नहीं मरेगा। तो उन्होंने फैसला किया कि बादशाह को बताए बगैर ही कबीर को हाथी के आगे फेंक कर उनको मार दिया जाए। तो हाथी को खूब शराब पिलाई गई और हाथी नशे से अंधा हो गया और उसके आगे कबीर जी को फेंक दिया। तो कबीर जी को देखकर हाथी का सारा नशा उतर गया। हाथी ने सूंड को उठाकर और अपने घुटने को नीचे झुकाकर कबीर जी को प्रणाम किया और वह पीछे हो गया। तो जल्लाद महावत ने हाथी के सर में खूंटियां मारी ताकि आगे होकर कबीर जी को पटक दे, लेकिन वह सियाणा हाथी राम भगत को कष्ट नहीं देना चाहता था और नरकों का भागीदार नहीं बनना चाहता था। महावत मार मार कर थक गया, लेकिन हाथी ने आगे पैर नहीं किए। आखिर हाथी ने अपने बल से काम लिया और पूरे बल से क्रोध में आकर चीखें मारी और पीछे हटा। कबीर जी को बचाकर जोर से भाग गया और अपनी सूंड से महावत को नीचे फेंकने का यत्न किया, लेकिन महावत नहीं गिर पाया। तो बलपूर्वक होकर हाथी शहर में से बाहर हो गया और गहरे जंगल में चला गया। तो महावत ने देखा कि उसकी जान लेगा, तो घबराकर महावत ने हाथी के ऊपर से छलांग लगा दी। छलांग लगाने की देर ही थी कि हाथी ने महावत को पकड़ लिया और पैरों के नीचे मसल कर मार दिया और उसके बाद हाथी जंगल की तरफ चला गया। कहा जाता है कि किसी को कोई पता नहीं कि हाथी कहाँ गया और लाखों प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिला। कुछ लोगों का विचार है कि आलोप हो गया। उसने राम के भक्त के ऊपर तरस किया तो राम ने उसके ऊपर तरस किया, उसका हाथी की जून से छुटकारा करवाया, उसको 84 के चक्कर में से बचाकर परमात्मा ने अपने चरणों में जगह दी। दूसरी तरफ जब हाथी नस गया तो राम को याद कर कर कबीर जी शब्द गायन करने लगे। तो बादशाह सिकंदर को काजी और कोतवाल ने जाकर बता दिया कि कबीर नहीं मरा। यह खबर उसको तब मिली जब उसने खाना खाने के लिए जाना था। उसकी भूख मर गई, खाना खाने से इनकार कर दिया और सोची पड़ गया। उसको सतगुरु नानक देव जी का वचन याद आया। सतगुरु ने फरमाया था, हे राजन, अगर जीवन में सुखी रहना है तो रब के किसी प्यारे को परेशान मत करना, और अगर तू करेगा तो तेरे राज का अंत हो जाएगा। वह बादशाह था तो अहंकार के कारण उसकी मत मारी गई थी। वह गुरु जी के वचनों को भूल गया था। कबीर जी के अग्नि में से बचकर निकलने की खबर सुनकर उसकी आत्मा जाग गई और हाथी ने भी कबीर जी को नहीं मारा। इस बात से इसको ज्ञान हुआ, उसकी आंखें खोली और अपनी मूर्खता पर वह पछताया और उसने फिर अपने अहलकारों को कहा कि क्या कबीर जी को एक बार और लेकर आ सकते हो। तो अहलकारों ने कहा, जैसे बादशाह का हुक्म हो। अच्छा जाओ, उनको लेकर आओ। देखो, उनको परेशान मत करना, वह खुदा का बंदा है, आदर के साथ लेकर आना। अगर उनको क्रोध आ गया तो बादशाही खत्म हो जाएगी। बादशाह का फरमान सुनकर नफर कबीर जी को लेकर आने के लिए दौड़ पड़े। पहले घर गए, लेकिन कबीर जी घर नहीं थे। फिर साधुओं के डेरे पर गए, कबीर जी वहाँ पर भी नहीं मिले। तो किसी ने कबीर जी के गंगा किनारे होने का दावा किया, तो वह वहाँ चले गए। तो जब वह वहाँ गए, उन्होंने देखा कि कबीर जी समाधि लगाए बैठे हैं और प्रभु के ध्यान में लीन हैं।
सुरत राम से जुड़ी हुई है, नेत्र बंद है और दशम द्वार में सतगुरु पहुँचे हुए हैं। तो नफर ने बाहर से जोर जोर से आवाज़ें दी, कबीर जी, कबीर जी। तो पांचवी आवाज़ पर कबीर जी ने नेत्र खोले, नफर की तरफ देखा लेकिन जुबान से कुछ भी नहीं बोले। तो नफर ने बोला कि कबीर जी, बादशाह सिकंदर लोदी आपको याद कर रहे हैं। तो कबीर जी ने पूछा, याद कर रहे हैं, लेकिन क्यों? ठीक है, चलते हैं। तो कबीर जी उनके साथ बादशाह के डेरे पर पहुँचे। तो बादशाह नंगे पांव सतगुरु कबीर जी का सम्मान करने के लिए आया और झुक कर सलाम की। पहले तो कबीर जी को सलाम करने के लिए कहता था और ना करने पर मौत का हुक्म जारी करता था। अब आप कबीर जी के चरनी लग पड़ा, चरनी लग गया। बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने तंबू में ले गया और की हुई भूलों की क्षमा मांगी। कबीर जी ने उसको नेकी करने का उपदेश दिया। राम भजन का प्रताप है कि कबीर जी जल में डूबने से और आग में सड़ने से बच गए और बादशाह भी मानने लग गया। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह हजारों दिलों पर राज करता है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ, एक ऐसे ही रूहानी उपदेश के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।